हाल ही में चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में पदक जीतकर प्रदेश व देश का नाम बढ़ाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मानित किया। दानवीर कर्ण की धरती पर करनाल में पदक विजेता खिलाड़ियों व प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री खट्टर ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए, सिल्वर पदक विजेता खिलाड़ियों को 1.5 करोड़ रुपए, जबकि कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए नकद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और नौकरी का ऑफर लेटर देकर सम्मानित किया। आज का ये कार्यक्रम वैसे तो सम्मान का कार्यक्रम कहा जा रहा है, लेकिन केवल सम्मान तक सीमित नहीं, मैं इस कार्यक्रम को एक गर्व और आभार का कार्यक्रम भी कहूंगा। गर्व हमें इस बात का है कि खेलों की दुनिया में हरियाणा ने अपना एक स्थान बनाया है। देश में विदेश में खेले जाने वाले खेल हों, 30 से 40% भागीदारी एक प्रदेश की और बाकी अगर 60-65% भागीदारी है तो सभी 35 प्रदेशों की है। तो इतनी बड़ी भागीदारी होने के नाते से हम कहते हैं हमको अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। मैं आभार भी व्यक्त करूंगा ऐसे सब खिलाड़ियों का, उनके अभिभावकों का, उनके कोचेज का, जिन्होंने इनको सहयोग किया है, इनको प्रेरणा दी है ताकि अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं। इन्होंने प्रदेश का भी मान बढ़ाया, देश का भी मान बढ़ाया, इसलिए मैं इन सब का आभार भी प्रकट करता हूं। तो इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हरियाणा का ये खिलाड़ी अपना खिलाड़ी जब खेल खेलता है, जब ये प्रदेश में खेल खेलता है तो ये प्रदेश के मान को बढ़ाता है, प्रदेश के सम्मान को बढ़ाता है, और जब ये देश के लिए खेलता है तो देश के मान को बढ़ाता है। अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपना संस्थान, जिस संस्थान से ट्रेनिंग ले रहा उस संस्थान का, इनका तो मान बढ़ाता ही है। मां बाप का लाडला होता है तो मां का दुलारा ये बेटा जब बड़ा होकर के इस सीमा तक पहुंचता है, खुशियों से वो भी नाच उठती है। खेल चाहे चाइना में हो रहा हो, चाहे अमेरिका में हो रहा हो, चाहे इंग्लैंड में हो रहा हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो रहा हो, नजरें लगा करके टीवी के सामने सब लोग बैठे रहते हैं। और आखिरी क्षण में जब वो जीत का डंका जब बज जाता है, उस समय सारा गांव, सारा प्रदेश, सारा देश झूम उठता है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस अवसर पर आज जितने भी खिलाड़ी, उनकी संख्या जैसे मैंने बताया कि हमारे पार्टिसिपेंट्स 80 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट्स खेलों में गए हैं कुल मिलाकर के इस खेल के अंदर, और उसमें से कुल 30 मेडल, जिसके अंदर 44 खिलाड़ी मेडलिस्ट हुए, क्योंकि टीम मेडल में भी थे और इंडिविजुअल में भी थे। 44 में से आज 22 यहां उपस्थित हैं, 22 के माता पिता यहां आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये सरकार की नीतियां, जैसा अभी मंच पर बताया गया, हम लोगों ने नीतियों में कई प्रकार के ऐसे सुधार किए हैं कि खेलने के लिए कोई भी बालक बचपन से ही प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। बता दें कि खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खान पान संस्कृति के अनुरूप इन विजेता खिलाड़ियों को एक देसी घी का टीन भी दिया जाएगा। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी और भविष्य में खेल प्रतियोगिताओं में जीत की कामना भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि शूटिंग में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला झज्जर के गांव निमाना और पंचकुला के सेक्टर 32 में शूटिंग रेंज स्थापित की जाएगी। वहीं इसके अलावा जिला यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में और फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 तीरंदाज के केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।